नमस्कार, प्रणाम। छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो जी दोस्तों, सुबह के 9:30 बज रहे, 9:30 बजे से ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। तो आप सभी ब्लॉग पे बने रहिएगा, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, मौसम हो रखा है बहुत ज़्यादा ख़राब, बारिश आने जैसा हुई है बाहर से। तो दोस्तों, अचानक यहाँ पे मौसम ख़राब हो गया। सुबह सुबह तो मौसम ना साफ़ ही था एकदम से, पर अभी अचानक से मौसम पूरा ख़राब हो गया है और यहाँ पे बारिश भी आने लग गई है। तो यहाँ पे पतिदेव को फ़ोन कर रही थी क्योंकि मम्मी आ रही है ना मेरी, तो बारिश होने लग गई ना, तो अब इधर ही आ जाती, बोली थी कहीं जा रही थी। तो फिर अब मम्मी आ रही है तो मैं पतिदेव से बोली थी, मैंने कहा तुम वहीं पर रहना है चौराहे पर। मैंने कहा मम्मी को ले आना। कहते हैं हाँ हाँ ठीक है बोले थे। तो इतने में ना मम्मी आ ही गई थी। तो यहाँ पे देखिए बारिश, इतनी तेज़ बारिश हो गई थी ना कि मम्मी ना पूरा ही भीग गई है पूरा ही भीग गई है। तो यहाँ पे ना ये भी भीग गए थे। ये लेकर आई मम्मी जलेबी लेकर के आ रखी है। तो मैंने कहा चलो इसी में रहने देती हूँ, खाली नहीं करती हूँ। और ना आजकल थोड़ा सा ना गर्म की वजह से चींटियाँ भी आ जाती हैं। खैर आज तो मौसम थोड़ा सही है, लेकिन मीठी की वजह से थोड़ा डर ही लगता है मुझे गर्मियों के दिनों में। तो आप सब भी खा लीजिए दोस्तों जलेबी। तो यहाँ पर मैंने नाश्ता तो बनाया था, फिर मैंने कहा मम्मी को भी दे देती हूँ। हम लोगों ने अभी खाया था, तो आलू के पराठे बनाए थे तो रखे थे। मैंने कहा चल मम्मी को दे देती हूँ यहाँ पे। तो मम्मी नाश्ता करके आई थी, मैं नहीं खा रही बोली थी। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा एक ही खा ले बस, फिर चल ठीक है। बाकी मैंने रख दिए थे, एक दो ज़्यादा ही बन गए थे ना आज, तो इसलिए। तो यहाँ पे मैं जलेबी ले आई थी। मैंने कहा खा लो, गरम गरम सी है ना, अच्छी लगती है। पर मुझे ना ठंडी जलेबी अच्छी लगती है। फ्रीज में रख दो ना तो कुरकुरी सी होती है ना, तो मुझे बड़ी अच्छी लगती है। तो मैं फ्रीज में ही रख देती हूँ। तो खाई तो किसी ने नहीं थी, एक ही इन्होंने खाई थी, एक ही पीस खाया था। तो रिसु भी मेरा चले गया है। तो यहाँ पे मैं मम्मी को पानी भी दे दी थी, चाय भी दे दी थी। मैंने कहा चल तू नाश रोटी खा ले जब तक। मैं नहीं खा रही बोल रही थी। मैंने कहा खा ले ज़बरदस्ती ना। एक पराठा खिला दिया था मैंने, आलू के पराठे बनाए थे। तो यहाँ पे बारिश भी आ रखी थी, बाहर से बहुत ही तेज़ आ गई थी। आज तो अचानक से मौसम इतना ख़राब हुआ ना, तो मतलब बहुत तेज़ ही। और ये बारिश होती है ना, अचानक से मौसम ख़राब होता है ना, तो बारिश, आंधी तूफान, बारिश में इतना काम बढ़ जाता है ना सच में। तो अभी ना मौसम साफ़ हो गया था बिल्कुल ही। तो आज मौसम ने बहुत बार ख़राब हुआ है। तो अभी साफ़ हो गया था तो धूप आ गई थी हल्की हल्की सी। तो मम्मी कहीं चले गई थी, मम्मी भी ये भी चले गए थे, भैया का प्लॉट है ना उधर, तो देखने चले गए थे वहाँ को। तो मैंने कहा चलो अब मैं ना यहाँ पे साड़ियों को रख देती हूँ। कल मैं शादी में जाऊँगी सोचा था, तो गई नहीं थी फिर मैं। तो ये इसको मैंने कहा इसी में रख देती हूँ। तो अब मैंने कहा दूसरी साड़ी आज भी शाम को महिला संगीत हमारे इधर को 5 बजे के टाइम पे, और रात को पार्टी है। यहाँ नेपाल से दुल्हन आई है, इंडिया का लड़का है, नेपाल की दुल्हन है। तो बारात तो आ गई थी कल, पर आज महिला संगीत है ना, तो इसलिए मैंने कहा चलो आज शाम को ना ये काली वाली साड़ी पहनेंगे। तो मैं इसमें इसका ब्लाउज़ तो सिला नहीं है मैंने, तो ये काला ब्लाउज़ रखा था ना, मैंने कहा यही काम आ जाएगा, काले में सही तो है, क्या ही सिलाओ। तो इसको रख दी थी मैं अच्छे से। फिर मैं सोची थी, मैंने कहा मेरे पास काला पेटीकोट नहीं है शायद, मैंने कहा कोई भी पहन लूँगी, देखी जाएगी। तो पर फिर मेरे पास था, मैंने देखा वहाँ पर तो मुझे ना मिल गया था। तो मैंने कहा चलो काम ही आ जाएगा। तो अभी मैंने खाना भी नहीं बनाया है, अभी मम्मी लोग थोड़ी देर में आ जाएंगे तो तभी बनाऊँगी। अभी टाइम था ही, अभी 11:30 की 11:45 ऐसी टाइम हो रखा था। तो मैंने कहा इसको भी रख देती हूँ संभाल करके। और देखा तो यहाँ पे इसमें नाड़ा नहीं था, क्योंकि मैंने निकाल दिया था ना। वैसे तो सबके डाले रखती हूँ, पर इससे मैंने निकाला था, काला क्या काम आएगा करके। तो अभी आज काम आ गया है। तो ये साड़ी मैंने अभी पहनी नहीं है, मैंने कहा पहनूंगी। तो इसमें मैंने कहा इसको ना डाल करके रख देती हूँ नाड़े को, तो सही रहता है, सबके रहते हैं। तो अब फिर मैं इसको ना अलमारी में ही रख देती हूँ ऐसी। और ये साड़ी में अच्छी लग रही थी, काली साड़ी अच्छी लगती है ना कभी कभी। पहले मैंने बहुत पहले ख़रीदी थी ना एक काली साड़ी, फिर बाद में मैंने मम्मी को दे दी थी। तो ये पेटीकोट ना मैंने रख दिया था। तो अभी ना दोस्तों शाम का टाइम है, शाम के ना 3:30 बज रखे हैं। थोड़ी देर सो गए थे, खाना पीना खा करके नींद जैसी आ गई थी। तो मैंने कहा बना लेती चाय। मौसम ना ऐसा भयानक हो गया है ना बाहर से, तो मैं फीकी चाय भी लाई हूँ, जलेबी भी लाई हूँ। तो यहाँ पे चाय पीने के बाद मौसम देखिए अचानक से ना ऐसा हो गया है। और ये देखिए, और अभी तो थोड़ा मतलब अंधेरा जैसा हो रहा है ना। फिर मैं छत में आ गई थी, ऐसा आंधी तूफान ओले, ये देखिए। और गमले गिर गए थे उधर भी सारे ना। काम बढ़िया, काम पे काम बढ़ जाता है। आंधी तूफान बारिश आती है तो ना बहुत काम बढ़ जाता है। और ये बारिश की वजह से आज ना कितनी जगह शादियों में ना बहुत नुकसान हुआ होगा। हमारे यहाँ पर भी उनका पूरा टेंट गिर गया था, तो सारा गीला सब ऐसा हो गया था। और बाहर ना मौसम, इतनी बारिश हो गई ना बहुत ज़्यादा, बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। और शादियाँ जिनकी है ना बहुत नुकसान हो गया होगा, क्योंकि हमारे पड़ोस में भी शादी थी,
5 बजे से महिला संगीत था, हम सोचा था जाएंगे, मैं सोचा वीडियो बनाऊंगी अच्छी सी। तो उनकी शादी ना परसों हुई थी, मतलब नेपाल से दुल्हन आई है, नेपाल से ये शादी। तो आज 5 बजे से महिला संगीत था और रात को पार्टी थी। तो पर इतना मौसम ऐसा हो गया ना, सब खराब कर दिया, सब बर्बाद कर दिया मौसम ने। तो बारिश भी बहुत ज्यादा हो गई, फिर आंधी तूफान भी आ रहा, फिर बारिश आ रही, फिर रुक रही है, फिर एकदम साफ हो रहा, फिर एकदम भयंकर हो जा रही है। मतलब तो बहुत भयंकर बारिश हो गई, बारिश भी हो गई, आंधी तूफान भी हो गया, सब खराब हो गया। मम्मी को भी फिर रोक लिया, हमने कहा जा रही थी, फिर मौसम खराब हो गया था, वहां भी बारिश हो रही थी, फिर उनका रहने दे, अब शाम कल को ही जाना। तो क्योंकि ऐसे मौसम में ना अच्छा भी नहीं होता, क्योंकि बिजली भी बहुत ज्यादा चमक रही है। तो अब मैं गूंद लेती हूँ आटा। तो अब तो ना महिला संगीत ना पार्टी, कहाँ जाएंगे फिर, ऐसे में मतलब ही नहीं होता, बारिश हो ही रही है। तो आटा गूंद लेती हूँ फिर मैं। सब्जी क्या बनाएंगे देखते हैं। तो वैसी बारिश देखिए कितनी तेज हो रही है, आंधी तूफान भी इतना चल रहा है ना, ऊपर मेरे सारे गमले गिर रखे, मट्टियाँ भी गिर रखी है। अब वो काम सारा सुबह को सब पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा। वैसे तो खैर भयंकर वाला मौसम हो गया था, मतलब बारिश भी ना बहुत ज़्यादा हो गई थी, बहुत ठंडा हो गया था। और यहाँ पे मैं आटा गूंदने लग गई थी, फिर मैंने कहा अब क्या ही शादी में जाओ यार, सारा गीला गीला हो गया, ऐसा हो गया। रिसु भी बोलता मम्मी सारा टेंट गिर गया, वहाँ सब गीला हो गया। तो मैंने कहा थोड़ी देर में पार्टी ही देखेंगे, तो इनसे बोला था मैंने कहा एक चक्कर चले जाना करके। तो मैंने कहा हमारे लिए आटा गूंद लेती हूँ, मम्मी भी आई है तो फिर कहाँ मम्मी को छोड़ के जाओ, है ना। तो यहाँ पे मैं आटा गूंद रही थी और मौसम ना बहुत ठंडा हो गया। आज तो ना बहुत ज़्यादा बारिश हुई, बहुत ज़्यादा, मतलब ना आजकल ना मतलब कलयुग है वैसे ना। तो गर्मी में बरसात जैसा लग रहा है, बरसात में पता नहीं गर्मी होती है क्या होती है, मतलब हो ही जा रहा है मौसम ना। 2-2 4-4 दिन में 2-4 दिन गर्मी पड़ रही है, तो फिर वो बारिश हो जा रही है, मतलब इतना एहसास नहीं हुआ गर्मी का भी। वैसे तो जून का महीना रखा है, पर बहुत ख़तरनाक वाला मौसम हो गया, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी यहाँ से। तो अभी सवेरे का टाइम है, फिर उसके बाद ना मैंने बनाया ही नहीं था सवेरे को। तो रात को फिर मेरा मन ही नहीं करा, तो फिर नहीं बनाया मैंने। फिर लाइट भी चली गई थी, तो अंधेरा जैसे एक उसमें बल्ब में ना इतनी रोशनी भी नहीं आती है, तो इसीलिए मैंने कहा छोड़ो, फिर नहीं बनाया, बना भी नहीं पाई मैं। और फिर यहाँ पर मैंने कहा सुबह का टाइम था, तकिया इनको ना चादर को चेंज कर देती हूँ। और रात को तो ना इतना ठंडा हो रखा था, पंखा बंद ही था, बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया था रात को। तो यहाँ पे सब उठ गए थे, मम्मी नहाने चली गई थी सुबह सुबह ही, पहले पतिदेव ने नहा लिया था सवेरे सवेरे, क्योंकि मम्मी नहा धो के ही चाय पीती है, तो मेरे से तो नहाया जाता नहीं है, उन्हें पता है इतने सुबह तो नहाएगी नहीं है, झाड़ू पोछा करेगी तभी नहाएगी। तो उन्होंने नहा लिया था, नहा करके वो चाय बना रहे थे, तो मम्मी गई थी नहाने। तो यहाँ पर मैंने कहा चादर भी ना चेंज कर देती हूँ, धो दूँगी इसको। तो ये वाली चादर को मैं बिछा देती हूँ। तो मैं तो थोड़ा देर में ही काम करके ही नहाऊंगी, एकदम से सुबह सुबह हो नहीं पाता है ना मुझसे। तो ये जब घर में होते हैं, मम्मी आती है तो फिर ये नहा लेते हैं पहले, फिर नहा धो के ही चाय बनाते हैं। और कभी ये नहीं हुए तो फिर नहाना ही पड़ता मुझे मजबूरियों पर, लेकिन अभी ये थे तो मैंने कहा बना लेंगे। और इतनी सारी सफाई कर दी थी इन्होंने, ऊपर सब साफ़ करके आए, अब नीचे बाहर की सफाई सारी यही करेंगे। तो मैंने कहा मैं झाड़ू पोछा करके नहाने चले जाऊंगी, फिर नाश्ता भी बनाना हो जाता ना। तो अभी मैंने कहा जब तक मैं बर्तन रख लेती हूँ, यहाँ पे मैंने भजन लगा रखे थे, बिस्तर मैंने ठीक कर दिया था। तो अब मैंने कहा बर्तनों को ना अपनी अपनी जगहों पे सेट कर लेती हूँ। तो उसके बाद इतनी बोतलें भरनी है। रात को तो पानी आया नहीं था शाम के टाइम पे, क्योंकि लाइट चली गई थी, तो फिर पानी ना आता नहीं है। तो अभी पर पानी आ गया था, तो मैंने कहा सारी बोतलों को ना भर दूँगी इकट्ठे। तो फिर उसके बाद सीधे नहाने के लिए जाऊँगी। आलू उबाल रखे मैंने कहा रात में तो चिकन बनाया था ना, ठंडा हो रखा था, तो मैंने कहा चलो अभी मैंने कहा आलू के गुटके बना लूँगी। तो इसलिए मैंने कहा मम्मी को, क्या मम्मी तो खाएगी नहीं, तो आलू के गुटके बना लूँगी। तो मम्मी के लिए और रिशु के लिए जाएंगे, रिशु भी नहीं खाता, थोड़ा सा बचा हुआ है, मैंने कहा मैं रिशु खा लेंगे, मैं उसके पापा खा लेंगे ना। तो यहाँ पे नहा धो करके मैं आ गई थी, तो मेरी पूजा पाठ भी हो गई थी दोनों जगह, ऊपर भी नीचे भी। तो मैंने कहा चलो अब मैं ना आलू छील लेती हूँ, आटा मैंने गूँथ दिया था। तो मैंने कहा इनके लिए फटाफट से ना नाश्ता बना दूँगी, मम्मी भी फिर चली ही जाएगी। अभी मम्मी को मेरी ज़्यादा देर तक चैन नहीं आता है, कल शाम को ही बोली थी जाती हूँ ऐसे में कहाँ जाएगी, उनका ऑटो भी नहीं मिलेंगे अब शाम के टाइम में। तो और फिर मौसम इतना ख़तरनाक हो रहा था, बारिश रुक रही थी, फिर उसके बाद फिर एकदम से तेज़ आंधी तूफान बिजली बारिश फिर हो जा रही थी, और ओले भी ना बहुत गिरे थे कल। तो यहाँ पे देखिए मैंने बना दिए हैं आलू के गुटके, बहुत टेस्टी होता है, लोहे की कढ़ाई में बहुत अच्छे बनते हैं। तो यहाँ पे बन के अब मेरा नाश्ता हो जाएगा तैयार। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने सबको नाश्ता पानी करा दिया था, तो बर्तन भी थोड़ा बहुत धो दिए थे। तो मैंने कहा थोड़ा ना बाल को ना बांध लेती हूँ, फिर मैं कपड़े धोने जाऊँगी। तो मम्मी को कंघी दे रही थी, मम्मी भी यहाँ पे जाएगी। तो अभी ये रिशु को छोड़ने गए हैं, फिर मम्मी को वहाँ पर तक छोड़ाएंगे, तो फिर मम्मी भी चले जाएगी। तो चलिए फिर ब्लॉग भी समाप्त कर लेते हैं, कल को एक नए ब्लॉग के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा आप सभी।